ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रहेगी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, सघन कोटि अघनात तबहि। तो सन्मुख तो सब पुराने हुए नहीं है अभी। भारी दुनिया वाले तो बोलते हैं आंखों से देखे कानों से सुने, वो तो स्थिति अभी बनी नहीं। तो एक मेरे साधन है उस पार, हम इस पार, ले चल मांझी उस पार। तो एक अव्यक्त स्वरूप, एक व्यक्त स्टेट, एक चीटी, एक हाथी, एक श्याम सुंदर, वो पार्ट क्लियर कैसे होगा? आत्मा की बात है ना। श्याम सुंदर राम वाली आत्मा शूटिंग पीरियड में शाम का पार्ट बजाती है, और 2018-19 में जब संपूर्ण बन जाती है, शिव समान बन जाती है, तो सुंदर का पार्ट बजाती है। कलयुग के अंत में शाम बनती है, फिर पुरुषार्थ करके वही सुंदर बनती है। भाई जी, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना कलंकीधर का रूप, तो दिखाते हैं घोड़े पर था, घोड़े पर है और हाथ में तलवार है। तो पहले हम बाबा के लिए टैली करते थे कि ज्ञान की तलवार है और मन रूपी घोड़े को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अभी जो 10वां मन का 10वां है नास्तिक, उसके द्वारा जो कलंकित की प्रत्यक्षता होगी, तो वो तलवार और जो घोड़ा दिखाया है वो कैसे टैली करेंगे उस पाठधारी के ऊपर? जो 10वां मन का है, वो कल की है, और 10 इंद्रिया है। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रियों में जो 10वीं इंद्रिय है वो कौन सी इंद्रिय है? मन। बताओ। 10वीं मन तो 11वीं इंद्रिय है। हाँ जी, वो पुरुषों को तो 9 दिखाई है ना, और स्त्री चोले को 10 दिखाई है। हाँ, वो तो है। एक्चुअली जो कामेंद्रिय है वही 10वीं इंद्रिय है ना। जो वो अलग बात है, जो पुरुषों को 9 दिखाई, वो बाबा ने किसी अलग संदर्भ में समझाया था। जो कामेंद्रिय है वो 10वीं इंद्रिय है, और जो नास्तिक है उसके लिए बाबा ने क्या बोला? ये काम विकार की आग में जलता रहता है ना उसके लिए माँ है, ना बहन है, बस उसके लिए काम विकार की आग ही सब कुछ है। माँ को भी नहीं छोड़ता, बहन को भी नहीं छोड़ता। तो वो 10वीं जो इंद्रिया है कामेंद्रिया, वही वो कल्कि का पाठधारी है। और वो कल्कि का 10वें इंद्रिय का कामेंद्रिय का पाठ बजाने वाला किसके ऊपर सवार है? घोड़े के ऊपर सवार है। तो जो मन रूपी घोड़ा है ना, उसके ऊपर भी हावी हो गया वो। मतलब मन की कुछ नहीं चल रही है, वो कामेंद्रिया ऐसी हावी हो गई है। कामेंद्रिय प्रधान है, वो ना आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न किसी चीज को मानते। तो मन के ऊपर भी हावी हो गई है वो कामेंद्रिया। तो विराट पुरुष की 10 इंद्रिय है। जैसे 5वां मन का है, 5वां पूर्वज, वो क्या है? वाकेंद्रिय है। वैसे ही जो 10वां है वो कामेंद्रिय है। कामेंद्रिय है, वो कामेंद्रिया कलयुग के अंत में ऐसी प्रभावी हो जाती है। आज दुनिया में प्रभावी हुई या नहीं हुई? हाँ जी, हुई या नहीं हुई?
कलयुग के अंत में हुई ना, इतनी अति में प्रभावी हुई कि घर घर में बलात्कार हो रहे या नहीं, मैरिटल रेप, पति पत्नियों के ऊपर बलात्कार कर रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि कामेंद्रिया प्रधान हो गई, हावी हो गई। तो जो कामेंद्रिय है उसको रिप्रेजेंटेटिव करने वाला जो 10वां मन का है नास्तिक, वो कामेंद्रिया इतनी प्रभावी हो गई कि मन को भी अपने वश में कर लिया। मन को वश में कर लिया नहीं मतलब मन के ऊपर भी हावी हो गई वो पूरी तरीके से, मन का कोई काम चल ही नहीं रहा है, कामेंद्रिया ही सब कुछ, उसका ही प्रभाव ज्यादा है। तो इसलिए कल्कि को दिखाया घोड़े के ऊपर, शंकर को तो बैल के ऊपर दिखाया है। बैल है जानवरियत की निशानी, बैल मन रूपी बैल भी बोला है, उसके ऊपर हावी हो गया। तो आपने उस बात को एडवांस में जो बेसिक नॉलेज है, एडवांस में भी बेसिक है और एडवांस में भी एडवांस है, समझ रहा है। तो शुरू शुरू में पता थोड़ी था हमें 10 अवतार मतलब अष्टदेव और 9वां मन का और 10वां मन का 10 अवतार का पाठ बजाते। तो शुरू में सारी बातें बाबा के ऊपर टैली कर दी। जब गहराई या सूक्ष्मता और पता चलने लगी, जैसे दुनिया में 24 अवतार भी मानते हैं, सुना है या नहीं सुना है 24 अवतार? हाँ जी। तो 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी। 108 की माला में पहले 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, यही 24 अवतार है। तो कोई चैतन्य में होंगे या एक ही होगा? चैतन्य में 24 होंगे मन के, जिसके शास्त्रों में ये यादगार है, उसका गायन है। तो भाई जी ये जो 12 चंद्रवंशी ले गए हैं, ये जो जगदम्बा के नीचे जो 12 होंगे उन चंद्रवंशियों को लेंगे ना? उसकी बात नहीं है, सूर्यवंशियों के अंदर के चंद्रवंशी 12 चंद्रवंशी जो योगिनी माँ के ग्रुप के है। ठीक है भाई जी। और ना ये एक प्रश्न था कि आज बोला ना कि ये जो 4 हैं लेफ्टिस हैं, ये गंदगी को साफ करते हैं। तो पहले नंबर का और 5वें नंबर का तो क्लियर हुआ, लेकिन तीसरा और जो ये मुसलमान धर्म है, इसको कैसे टैली करेंगे? वो कि वो तो कन्या है ना, तीसरे मन के तीसरा नंबर पूर्वज, तो वो गंदगी को साफ करने का कैसे आता है? क्योंकि वो तो दिखाता है कीचड़ में लौटता है भैंसा, तो साफ करने का कैसे? वो तो एक पार्ट हो गया, धर्मराज का पार्ट भी बजाएगा ना संपन्न अवस्था में। अब माया बेटी को क्या काम कर दिया, माया बेटी को क्या काम दे दिया? मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को खूब फटकाओ। तो जो ऐसी सफाई भी करती होगी या नहीं, फटका फटका के। तो भाई जी और आज की मुरली में जैसे बताया कि 4 जो हैं वो विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो वो जैसे आपने बताया कि बेसिक नॉलेज के बतौर हम समझते थे कि वो आदि के जो थे बीज वो बाप को प्रत्यक्ष, लेकिन अभी और गहराई से समझ रहे हैं कि 4 जो विदेशी अष्ट देव हैं लेफ्टिस्ट, वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप को प्रत्यक्ष करना यहाँ किस संदर्भ में ले रहे हैं कि ये 4 ही करते हैं, बाकी जो 4 हैं वो नहीं करते? इस संदर्भ में ले रहे, पहले बोला, पहले विदेशी बाप को, बाद में दूसरे भी करेंगे। पहले विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं अव्यक्त स्टेज के आधार पे, क्योंकि धर्म पिताओं के भी पूर्वज है वो, उनकी जितनी निराकारी स्टेज बनती है, पहले नंबर वाले की, तीसरे नंबर वाले की, 5वें की, 7वें की और 9वें की, उतनी बाकियों की उनसे अगर कंपैरिजन करेंगे इतनी निराकारी स्टेज नहीं बनती है। पहले ये प्रत्यक्ष होंगे निराकारी स्टेज में, खुद प्रत्यक्ष होंगे और बाप को प्रत्यक्ष करेंगे संसार में। ठीक है भाई। देखिए एडवांस पार्टी के आदि में जो 4 बीज थे
वो जो 4 थे वो 76 में जो प्रत्यक्षता हुई, वो प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता, वो क्या फाइनल प्रत्यक्षता थी? वो तो सिर्फ सीट पर सेट होने की बात थी कि राम वाली आत्मा को ये रियलाइज हो जाता है कि मेरा ही पार्ट जो है वो शंकर का है, वो आदि नारायण का है। तो ये जो प्रत्यक्षता थी वो कोई फाइनल प्रत्यक्षता नहीं हुई। उस आधार से बोला कि विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन अभी अंत में जब 2029-30 में जब प्रत्यक्षता होगी, उसमें पहले पहले जो विदेशी जो अष्टदेव पाठधारी होंगे लेफ्टिस्ट, वो प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। और उन लेफ्टिस्ट में भी पावरफुल कौन है? अरे कलयुग के अंतिम शूटिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बन जाते हैं? क्रिश्चियन। 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 बोला इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले और उनके भी बाप बन के बैठ गए। तो इस्लामियों से भी पावरफुल हो जाते उनके बच्चे क्रिश्चियंस, तो उसका भी कोई पूर्वज होगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, वो पहले प्रत्यक्ष करेगा। अब बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे तुम बच्चों ने बाप को सारी दुनिया में प्रत्यक्ष किया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे इस्लामी प्रत्यक्ष करेंगे, मुस्लिम प्रत्यक्ष करेंगे, आर्य समाजी प्रत्यक्ष करेंगे या क्रिश्चियन प्रत्यक्ष करेंगे? अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निकली कहां से? क्रिश्चियन से। ये साइंस निकली कहां से? क्रिश्चियन से। ये गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये सारे कहां बैठे हुए? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आओ मेरी हो क्या या माया की हो? आओ मेरी हो क्या? मेरी क्राइस्ट की मां मेरी हो क्या? नहीं हो, माया की हो, माया की बनना चाहती हो। क्राइस्ट का जन्म जिस माता से हुआ वो क्रिश्चियन धर्म की थी या इस्लाम धर्म की थी? इस्लाम धर्म की थी, यहूदी थी। भाई जी ओम शांति। भाई जी आपने बोला ना जो लेफ्टिस्ट अष्टदेव में जो लेफ्टिस्ट और निराकार को जरा प्राधान्य देते हैं और जो राइटिस्ट है ना वो साकार को प्राधान्य देता है। तो निराकारी क्षिप्रम गति वो याद करते हैं, लेकिन साकार जो राइटिस्ट तो साकार और निराकार दोनों को मतलब प्रवृत्ति मार्ग को प्राधान्य देते हैं ना, तो वो तो असली है। लेकिन एक गंदी की सब करते हैं तो बोला ना जो लेफ्टिस्ट। अरे बौद्धी धर्म भी निवृत्ति मार्ग वाला बोला, सन्यासी धर्म भी निवृत्ति मार्ग वाला बोला। निवृत्ति मार्ग वाले है या नहीं बौद्धि और सन्यासी? हाँ जी। भले चरित्रवान है, लेकिन निवृत्ति मार्ग का तो वो भी स्थापन करते हैं। भले राइटिस्ट है, चंद्रवंशी और सिख ये प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, बाकी बौद्धि और सन्यासी भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। भाई जी बौद्धि को कैसे निवृत्ति मार्ग वाला समझे? हम बौद्धि को निवृत्ति मार्ग वाले इसलिए बोलेंगे, बौद्धि ही ये सन्यासी क्रिश्चियन से भी पहले ये सन्यासी निकले करके मुरली में बोला है। तो क्रिश्चियन से पहले सन्यासी कौन थे? बौद्धि। अरे बौद्धि ब्रह्मचर्य धारण करते थे, शादी थोड़ी करते थे, सन्यासी जैसा जीवन जीते थे। बाद में जाके जब तमो प्रधान हुए तो बौद्ध विहार में इकट्ठा रहना चालू कर दिया, पुरुष और स्त्रियों ने। तब से व्यभिचार पनपने लगा बौद्धियों में। है तो निवृत्ति मार्ग वाला धर्म।
बौद्धी भिक्षुनियां होती है, और आज भी कई बौद्धी भिक्षुनियां आजीवन सन्यासी जीवन जीती है, ब्रह्मचारिणी का। भाई जी, बौद्धिस्ट लोग तो न आत्मा को मानती है, न परम पिता शिव को मानती है, न परमात्मा को मानती है। 21 आधार पर अपने को आगे ले गया, इतना दूर आगे पहुंच गया। देखो, उनका तो 3 ही है, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, हिंसा न करना, काम विकार की भी हिंसा न करना, स्थूल हिंसा भी ना करना। तो संगम युग में फाउंडेशन में उसका जो पूर्वज रहेगा उसने काम विकार की भी हिंसा नहीं की होगी, दृष्टि से भी कोई हिंसा नहीं की होगी। अहिंसा परमो धर्मा, किसी को वाचा से, मन से, कर्मेंद्रियों से अगर दुख देते तो वो हिंसा है। तो इन तीनों चीजों में वाचा से भी हिंसा नहीं की रहेगी, मन के संकल्पों से भी हिंसा नहीं की रहेगी, और कर्मेंद्रियों से भी हिंसा नहीं की रहेगी। दूसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह माना वस्तुओं का संग्रह न करना, धन का संग्रह न करना। लेकिन चौथे नंबर का अष्टदेव जो है बौद्ध धर्म का काकोली बहन, उसके लिए तो बाबा ने डांट लगाई दी कि वस्तुओं का संग्रह करती रहती है, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट संभालती है भारत भर, जो मधुबन है, उसमें सारे मधुबनों में कपड़ा, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, उसका सारा सामान मुहैया कर देती है सारे मधुबनों में। इधर से सामान उधर, उधर से सामान इधर, ढेर सारे वस्तुओं का संग्रह कर दिए। बाद में सुधर गई होगी, डांट तो लगाई थी बाबा ने एक बार। तो अपरिग्रह। और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय माना चोरी ना करना। चोरी का संस्कार होता है ना, किसी को बिना पूछे उसकी कोई वस्तु यूज कर ली, उसकी कोई वस्तु को हाथ लगा दिया, तो ये भी चोरी का संस्कार है या नहीं है? किसी की प्राइवेट निजी वस्तु को हाथ लगाना, उसको बिना पूछे उसका इस्तेमाल करना, ये भी चोरी का संस्कार है। तो ये जो धारणाएं, ये धारणाओं के आधार पे बौद्धि आगे चले गए। उनको आत्म साक्षात्कार हो गया महात्मा बुद्ध को। बोधि वृक्ष के नीचे बोध हो गया, आत्मबोध। बाबा ने तो इनका अहिंसा को काट दिया, बोला इनका अहिंसा तो कायरों वाला अहिंसा है। आज जब बाप आता है तो सारे धर्म पिताओं में जो विशेषताएं थी उनकी खामियां भी बताई ना फिर बाबा ने, जो उनके फॉलोवर समझ नहीं पाए। तो बाप आता है तो सारी धर्मों का विनाश करेगा ना, धर्मों की धारणाओं का भी विनाश करेगा। ठीक भाई जी। बाबा ने शिवराज या कृष्णराज नहीं कहते। जिस तन के द्वारा रामराज की स्थापना होती है, दैहिक दैविक भौतिकता पर रामराज का होने व्यापा, तो उसी का गान होता है। तो अंत में अभी तक वो रामराज स्थापित हुआ नहीं, तो अंत में जो रामराज स्थापित होगा, नरक के बीच में स्वर्ग का बरसात देता हूँ, बाप आते हैं धरती से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो दूसरे के तन से करेंगे तो दूसरे का गायन होना चाहिए, फिर राम का ही गायन क्यों होगा? आत्मा राम की है या किसकी है? आत्मा जो है, आत्मा नहीं देखेगा तो फिर क्या, शरीर तो उसका ही है ना। 84 जन्मों में भी आत्मा कहाँ देखते हैं? ये तो बच्चों को पता है वो राम की आत्मा है। पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, तुलसीदास, वाल्मीकि, आत्मा कहाँ कोई देखता ही नहीं है कभी। विमुड़ा नानु पश्यंती, पश्यंती ना ज्ञान चक्षुषा। जो मूर्ख होते हैं
वो इस आत्मा को देख नहीं पाते हैं। और इनको कैसे देखा जाता है? ज्ञान के नेत्र से देखा जाता है। तो ज्ञान के नेत्र से ज्ञानी तो आत्माएं देख रही है ना संगम युग में। तो केवल ज्ञानी आत्मा ही समझ सकेंगे रामराज को। बाबा ने तो बोला बुद्धिमान बाप को, बाकी तो ज्ञानी आत्माएं ही, बाकी तो उस देह को देखेंगे कि भगवान आया हुआ है, बाकी थोड़ी समझेंगे कि आत्मा का क्या खेल है, कौन शिव कौन राम। तो भगवान आया हुआ है, राम भगवान है हमारा, बस खेल खलास। हमारे भगवान है ये, गॉड फादर, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान करके प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। भाग्यशाली रथ कैसे साबित होगा? वो जो 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 76 में रथ था, भाग्यशाली रथ, वो तो आदि मध्य और अंत, वो मध्य का रथ है, हमने उसको समझ लिया अंत का रथ है। आदि में सेवक राम, मध्य में शंकर, मतलब कंपिल वाले बाबा का पाठ, और अंत में जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा वो फाइनल है, वही भाग्यशाली रथ है। बाबा ने बोला बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ बिना प्रमाण को नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं मानेंगे। फिर वो साबित करेगा मुझ में राम वाली आत्मा ही प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, वो साबित करना पड़ेगा। अभी जब सेवक राम जो है, ये जो कंपिल वाले बाबा है, यही सेवक राम का पाठधारी, ये माना या नहीं माना आपने? और एडवांस पार्टी में जो 25-30 हजार बच्चे हैं, उन्होंने माना या नहीं माना? ज्ञान के आधार से माना। वैसे ही आगे चल के वाइब्रेशन के आधार से मानेंगे। जो देखे सो निहाल, सत्सो अकाल। सदगुरु को बहुत सारा ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है, 2 शब्द सुने और एक्सेप्ट कर लिया। वाइब्रेशन की ऐसी पावर होगी कि सब कुछ दिखेगा, आत्मा को साक्षात्कार हो जाएगा, बुद्धि में बैठ जाएगा, अरे हमारे बाबा आ गए फिर से सामने। वही बाबा है, वही यज्ञ के आदि के सेवक राम, वही कंपिल वाले बाबा, वही है, ये अलग नहीं है। आप इशारा दे देना कौन है वो। तो व्यक्ति में प्रूफ और प्रमाण दिया है फरुखाबादी के बारे में। फरुखाबाद वाले माँ बाबा को मानते हैं, ढेरों पॉइंट है। हाँ, जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये जो जिसके द्वारा प्रत्यक्षता हुई वो वही व्यक्तित्व है। साक्षात्कार होंगे घर बैठे, जिसकी 2017-18 में ऑल ओवर इंडिया न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ग्लानि की थी, वो वही व्यक्तित्व है। ये बात भी साक्षात्कारों के आधार से साबित हो जाएगी। और फिर पता चलेगा कि वो जो व्यक्तित्व था जिसने ये इतना ढेर सारा ज्ञान सुनाया, वो फरुखाबाद वाला था, वही अभी दूसरा रूप लेकर प्रत्यक्ष हुआ है। ये बात लोगों के बुद्धि में बैठेगी तो फरुखाबाद वाले विश्व के मालिक को बहुत मानते हैं। पहले फरुखाबाद वाले वो हद के फरुखाबाद वाले हैं या भेद के फरुखाबाद वाले जो विश्व के मालिक को बहुत मानते हैं? भेद क्या है? फर माना जल्दी से, खा लिया मना खा लिया, बाद में लास्ट सो फास्ट चले गए और जल्दी से ले लिया। ऐसे जो बच्चे रहेंगे वो फरुखाबादी रहेंगे। अष्टदेव में भी कोई लास्ट सो फर्स्ट होगा, 108 की माला में भी कोई लास्ट सो फर्स्ट होगा, जो लास्ट आएगा और फास्ट होके नंबर ले लेगा 108 की माला में। ऐसे 1000 में भी कोई लास्ट से फास्ट जाने वाले होंगे।
बाबा ने बोला भारत में किसी और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त है, यह भी स्पष्ट होना बाकी है। यह तो नहीं, यही सोच में पड़े हैं। यही है, इस निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, सही बात है। प्रत्यक्ष होने वाला है वो आध्यात्मिक लाइट देने वाला, और यही है, इस निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचे हैं। तो एडवांस ज्ञान में जब एडवांस ज्ञान निकला तब ये महावाक्य लागू हो गया बाबा के लिए। लेकिन एडवांस ज्ञान की भी एडवांस स्टेज जब होती है चौथी दुनिया, तीसरी दुनिया का विनाश हो जाता है, शंकर का पाठ खत्म। और जब चौथी दुनिया 2018 से 28 तक का 29 तक का जो शूटिंग पीरियड है, 2019 से लेके 2029 तक का, ये जो चौथी दुनिया है, इस चौथी दुनिया में उसको फिर से प्रत्यक्ष होना है या नहीं होना है? होना है। और कौन है वो आध्यात्मिक लाइट देने वाला जो फाइनल प्रत्यक्षता है? वही असली प्रत्यक्षता है भाई जी, और उसको ही कहते हैं परमानेंट चैरियट, जो संपूर्ण होता है। परमानेंट चैरियट उसको ही कह सकते हैं ना। हाँ जी, परमानेंट रथ, मुकर्रर रथ तो उसका सूक्ष्म शरीर है जो कभी खलास नहीं होता है। और भाई जी ये भी तो बोला है ने भगवान अवतार लेते हैं, तो ये अवतार भी तो साबित हो जाएंगे ने। क्या भाई जी, हमारे ग्रुप की कोई आत्मा है, उनका प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, कि जो अष्टदेव पाठधारी हैं वो बाबा के सबसे करीब थे मन बुद्धि से। तो बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो दूसरे तीसरे चौथे को तो पता चल गया, वो सामने थे ड्रामा प्लान अनुसार। लेकिन 5वें नंबर के जो पूर्वज हैं, जो वो बाप का बड़ा बच्चा है जिसने पूरा कार्यभार संभाला बाबा के जाने के बाद, तो उनको पता ही नहीं चला इतनी बड़ी बात हो गई। उनका ये प्रश्न है कि ये कैसे संभव है? नहीं मतलब छुपाई गई ना बात माया बेटी ने, और तीसरा चौथा प्रेजेंट थोड़ी थे। वो तो योगिनी माँ दूसरे नंबर का मन का उधर प्रेजेंट था, और ये नब्ज चल नहीं रही है और सांसें रुक गई है तो डर गई, और जाके कई बात मेरे ऊपर ना आ जाए इसलिए विद्या बहन को और काकुली बहन को, विद्या बहन को इन्फॉर्म कर लिया कि ऐसा ऐसा हुआ। वहाँ के डॉक्टर्स, क्योंकि यज्ञ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहनों का, वो उधर तो वो संभाल रही थी विद्या बहन, और योगिनी माँ बाबा के इधर जाके बैठी थी, बाबा जहाँ गुप्त स्थान पे थे। तो उसको इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जो डॉक्टर्स है उनको लेके आ जाओ यहाँ पे। तो डॉक्टर भाई और 2 डॉक्टर बहनें, उनको लेके वो विद्या बहन आ गई, और विद्या बहन को पता चला तो काकुली तो उसकी पूछिए, उसको पता चला। और माया बेटी का सबसे ज्यादा दुश्मनी 5वें नंबर के पूर्वज से, तो क्यों बताएगी उसको? और जो योगिनी माँ है उसके हाथ की कठपुतली है। माया जो है वो प्रकृति को अपने वश में कर लेती है, माया बड़ी चालाक है। तो ड्रामा को भी समझो ना, ऐसा नहीं कि उसको क्यों नहीं पता चला, वो मन बुद्धि से इतना नजदीक है। अरे षड्यंत्र किया षड्यंत्रकारियों ने, तो कैसे पता चलेगा? उनको तो ये डर लग गया कि इसको पता चल जाएगा, ये तो मुंह फट है, ये तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया में बता देगा, तो बात को दबा के रखा उन्होंने। ये तो खुला खेल वाला व्यक्ति है। नहीं भाई जी, उन माता जी का प्रश्न ये है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उनको टचिंग भी नहीं हुई अष्टदेव पाठधारियों को कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो टचिंग हो गई। तो टचिंग हो गई मतलब क्या एडवांस पार्टी के अंदर साक्षात्कार होते हैं क्या? साक्षात्कार होते हैं यहाँ पे? टचिंग होना मना कि बुद्धि से पता चल जाएगा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया करके, ये सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं।
हाँ, ये बात जरूर है कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने शरीर छोड़ा और 5वें नंबर के पूर्वज कितने भी सेमिनार करता था और कभी कभी हालत ऐसी रहती थी कि चल भी नहीं पा रहा है, ऐसी हालत रहती थी और स्टेज पे जाके मंच पे जाके बैठता था तो ऐसी पावर आ जाती थी, 6-6, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा ज्ञान सुना सकता है और ज्ञान खत्म हो गया फिर से वही अवस्था। तो महसूस करता था बार बार कि बाबा मेरे साथ है करके, पूरी छत्र छाया मेरे साथ है, उनकी पावर मेरे साथ काम कर रही है। लेकिन जो हद की बातें हैं वो हद की बातें उसको पता नहीं थी, छुपा के रखी गई थी। दिसंबर 2024 में जब विस्फोट हो जाता है अंदर से तो सारी पोल पट्टी बाहर आ जाती है, तब पता चल जाता है। तो देर करता है क्या, सारी छानबीन करके ब्राह्मणों के यज्ञ के सामने उसको तुरंत के तुरंत उसको प्रत्यक्ष कर देता है सारी चीजों को कि ये सच्चाई है करके, ताकि आगे चल के उलाना ना दे। क्योंकि यहाँ सचखंड की स्थापना हो रही है, झूठखंड की स्थापना नहीं हो रही है। ये कोई ये नहीं है कि उसको साक्षात्कार होना चाहिए था कि बाबा ने उधर शरीर छोड़ दिया तो साक्षात्कार होना चाहिए था, तो इस बात का भी साक्षात्कार होना चाहिए था उसको कि बाबा हैदराबाद में कौन सी जगह पे गुप्त रह गए, उसको तो पता ही नहीं था कभी। तो यज्ञ का वकील था, उसको स्थूल रूप में जब तक नहीं बताएंगे तो क्या अष्टदेवों का इतनी पावर आ गई कि उनको सारी चीजें अपने आप पता चल जाती है? ऐसा हो गया क्या? त्रिकालदर्शी बन गए पूरे 100%? तो उनको सारी चीजें त्रिकालदर्शी बने तो ज्ञान के आधार से त्रिकालदर्शी बने, ऐसा नहीं कि दुनिया में क्या चीजें चल रही है वो अपने आप ही पता चल जाती है। ऐसे तो आप नीलंगा में बैठे हो तो नीलंगा में आपका वो जो प्रोजेक्टर वाला टीवी है वो बार बार बंद पड़ रहा है 5-5 मिनट में, उसको पता चलना चाहिए था, है ना? सब कुछ ही पता चलना चाहिए फिर तो, है ना? भाई जी ये प्रश्न वो तो उनको जवाब नहीं मैं आपको कहा बोल रहा हूं, वो तो उनको जवाब दीजिए ना आप, हम आपको कहा कर रहे। हाँ, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी शिव है और बहिर्मुखी अष्टदेव है। राम वाली आत्मा भी पुरुषार्थी जीवन में 1976 से लेके 2018 तक बहिर्मुखी ही थी, अंतर्मुखी थोड़ी थी। अंतर्मुखी शिव है, उसको पता चलता है सारी बातें, बहिर्मुखी को कैसे पता चलेगी? अच्छा, जो 6ठा नंबर का अष्टदेव है क्या वो चला गया था उधर? 7वें नंबर का, 8वें नंबर का अष्टदेव, हाँ, डॉक्टर्स को ले लिया। जो अष्टदेव में नहीं उनको भी साथ में लेके गए थे। एक कन्या जो योगिनी माँ के साथ थी उसको भी लेके गए थे, असिस्टेंट बहन को, ताकि वो देखभाल करे। और उसने जैसे ही बात देखा वो पूरी तरीके से घायल हो गई, डिप्रेशन में चली गई, यज्ञ ही छोड़ के चली गई। 20 साल से यज्ञ में सरेंडर कन्या थी, 18 साल से, और उसका नाम श्रद्धा बहन, DH बहन करके बोलते थे। बाबा के टूर के सारे रिकॉर्ड्स रखती थी, ख्याल रखती थी, बड़ी बहन थी। ऐसा शौक लगा, यज्ञ छोड़ के चली गई, शादी भी कर ली, और शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर ली जिसको ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो ये भक्ति मार्ग जैसे बोलना कि सारे ही अष्टदेव उधर उपस्थित थे, जरूरी थोड़ी है कि सारे अष्टदेव उपस्थित थे। ऐसे भी उपस्थित थे जो जिनका दूर दूर तक अष्टदेव में क्या 108 में भी नहीं आएंगे। वो एक भाई उपस्थित था, संपंगी भाई करके है, वो वहां सब्जी विब्जी लाके देते थे बाबा को खाने पीने के लिए। वहां जो माता रहती थी वो देखभाल के लिए थी, माता भी उपस्थित थी, दीपक भाई की युगल। तो क्या वो अष्टदेव में है? वो तो सालों साल साथ रहती है, बाबा जब से गुप्त हो गए तब से साथ रहती है, तो वो अष्टदेव में हो गई। ये सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। ज्ञान युक्त आधार से अगर चीजों को देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है
षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किए। यज्ञ में बाबा ने बोला 2287 में बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेव भी बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और बिछुड़ कर मिलने का समय कितना है 2018 से 28 तक, ऐसे बोला। जब अष्टदेव बिछुड़ गए थे, जब उनके आपस में ही संकल्पों की टकरावट हो रही थी, तो कैसे आके मिलेंगे उधर, इसलिए छुपा के रखा। दूसरी बात, इनको लगा कि वकील है, इसको पता चलेगा तो कोर्ट में बोल देगा, और कोर्ट में बोल देगा तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया में पता चल जाएगा, ब्राह्मणों की दुनिया में पता चल जाएगा तो जो कन्या है सरेंडर, वो सारी की सारी कन्याएं अनिश्चय बुद्धियों के भाग जाएगी यज्ञ से, और माया की राजाई गई तो गई। माया बेटी चालाक है, हमसे और आपसे और हम सभी से कई आगे की सोचती है वो, इसलिए तो नरक की दुनिया स्थापन करती है, बच्चों को बाप से विमुख बनाती है, पतित बनाती है, बच्चों को बाप से विमुख बनाती है, पतित बनाती है। लेकिन भाई जी वो तो भैंस बुद्धि बाबा ने बोला ना, तो इतनी दूर की भैंस बुद्धि कैसे सोच लेती है? अरे आप तो, माया चालाक है ये भी बोला, माया ठगनी है, माया जो है डाकिनी है ये भी बोला, और भैंस बुद्धि भी बोला। धर्मराज भैंसे के ऊपर सवार है। भैंस बुद्धि इस तरीके से भैंस बुद्धि है क्योंकि विषय विकारों का कीचड़ रहता है बुद्धि में, और चालाक किस लिए, अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए चालाकी करती है। बाकी कोई ज्ञान की गहरी बातें बुद्धि में थोड़ी बैठती है, उसकी उस ज्ञान की गहरी बातें बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए भैंस बुद्धि है। बाकी षड्यंत्र करने में चालाक है। समझ में आया? हाँ जी। ज्ञान की बातों में भैंस बुद्धि है, ज्ञान की गहराई को नहीं उठा पाती जितना 5वें नंबर का पूर्वज उठा पाता है। और षड्यंत्र करना, ऊट पटांग हरकतें करना, अपनी सत्ता काबिज करने के लिए, उसके लिए चालाक है माया, डाकिनी है, ठगिनी है। पूरा निबंध तैयार करो माया बेटी के ऊपर एक। और इस्लाम में भी मानते हैं, शैतान बोलते हैं माया को, और क्रिश्चियंस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेविल। मुस्लिम में और एक नाम है शैतान, इब्लिस भी बोलते हैं, और क्रिश्चियंस में बोलते हैं क्या, उसका नाम लूसीफर, लूसीफर या डेविल। ठीक है भाई जी। प्रैक्टिकल मिलो, वही मिलने से नहीं पता चलेगा, मिलने से तो आप प्रभावित हो जाएंगे। निराकारी स्टेज में रहती है, आत्मिक स्थिति में मीठी मीठी बात करेगी, लेकिन एक्ट, इसलिए बाबा ने बोला माया मुख से कोई मत देती नहीं है, एक्ट ऐसी करती है। लंबे समय तक उसके साथ सेवा करना, उसके अंडर, फिर पता चलेगा कैसे माया क्या रूप है। सालों साल हम रहे साथ में, तब जाके आपको ये बातें बता रहे। थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो बाबा ने दी, हम उस थ्योरी का प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं आप लोगों को। ऐसी पाठदारी है जबरदस्त। वो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया की माया, वो तो बाबा ने जितना बताया उतना आप लोगों ने सुना। ये बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया की माया, उसकी भी बापों की बापों की बाप है, इतनी पावरफुल है वो। बोलती है बाप रहते रहते मुझे आधा राज्य दे दो, धमकी देती है, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से हाथ मिला लूंगी। ऐसी है योगिनी माँ बेचारी। पहले 2017 तक ऐसा नियम था कि विद्या बहन को फाइनेंस की हर एक बात पूछ कर करनी है। अगर डिसीजन भी लेना है, ये इतना खरीदना है, ये फाइनली इतना पेमेंट करना है, तो बाबा को पूछना है और योगिनी माँ को भी पूछना है। बाबा तो बिजी रहते थे बाद बाद में, तो दोनों के कान में डालना है, तब जाके ये करना है। इसने क्या कर दिया, बाबा गुप्त हो गए तो योगिनी माँ को भी साइड कर दिया। तू कौन होती है भाई? मैं यज्ञ में चाहे लाख रुपए लगाऊं, करोड़ रुपए लगाऊं, चाहे कहीं भी कोई खरीदी कर दूं, खेतों में खरीदी कर दूं या क्या कर दूं, कोई प्रॉपर्टी खरीद कर लूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसी है माया बेटी। इसलिए बाबा ने बोला योगिनी को, योगिनी तो बाप को रुलाई देती है।
बाबा जो चाहते हैं उससे उस पर खरी नहीं उतरती है। बाबा तो चाहते हैं कि उसका कंट्रोल योगिनी के हाथ में ही रहे, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार माया बेटी सक्सेसफुल हो जाती है, मनमोहन सिंह को अपने अंडर द कंट्रोल कर लेती है। ये ब्राह्मणों की दुनिया की सच्चाई है, असलियत है। कोई खोल के बताने में किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। दिल्ली में एक भाई बैठा है, उसको ये सारी चीजें गहराई में पता है, लेकिन चुप, आज तक हिम्मत नहीं है बोलने की। इधर भाइयों के सामने आके सारी बातें बोलता रहेगा आपस में, लेकिन 5वें नंबर के पूर्वज ने खुल्लम खुल्ला वीडियोस में, सभाओं में, सब जगह बातें बोल दी। अभी ये वीडियोस भी सारे आउट होंगे। और माया बेटी को मिर्ची लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी, लग रही है लंबे समय से। निगेटिव वाले काम करती है फिर, और डरता थोड़ी है। जितना निगेटिविटी करनी है कर ले, डरता नहीं है वो। बाप की छाप पड़ी हुई है जिसके ऊपर, किसी देहधारी की छाप नहीं पड़ी हुई है। जब से ज्ञान में आया एक की छाप पड़ी हुई है, और ऐसी छाप पड़ी हुई है चाहे वो शरीर भी छोड़ दे वो छाप मिटेगी ही नहीं। इसलिए हमेशा उमंग उत्साह में रहता है। चाहे अम्मा मरे तो हलवा खाओ। जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो जो मैच्योर बुद्धि वाले बच्चे रहेंगे तब भी खुशी में रहे, वैसे एडवांस पार्टी में भी ये परब्रह्म रूपी अम्मा स्वेच्छा से भले शरीर त्याग देती है। वो 5वें नंबर का पूर्वज, उसका उमंग उत्साह गायब नहीं होता है ना। हम बच्चों के लिए कि ऑप्शन है कि जो भी अष्टदेव पाठधारी हैं उनमें रुद्र प्रवेश करके, पहले नंबर का महारुद्र प्रवेश कर रहा है, तो उनके भ्रिकुटी में हम उसे याद कर सकते हैं, शिव बाबा के संपन्न मतलब। लेकिन जो अष्टदेव पाठधारी हैं प्रेजेंट टाइम में कैसे याद करने बाबा? बताया ना, बताया कि जैसे तेरी बुद्धि में बार बार कहने से बिंदी याद आएगी, तो राम वाली आत्मा के लिए ये बात लागू हो गई, और बाकी सारे बच्चों के लिए साकार तन सामने है। अभी जैसे अष्टदेव है उनके सामने साकार नहीं है और वो अपना परिवार बना रहे, तो उनकी जो बिंदु रूपी स्टेज बन चुकी है 2018 में, उस निराकारी स्टेज को, साकार की निराकारी स्टेज को याद करते करते उस बिंदु रूपी स्टेज में ही टिकना उनके लिए काफी है। जरूरी नहीं है छाप किसकी पड़ी है, उस निराकारी स्टेज की, साकार के निराकारी स्टेज की, उसकी छाप पड़ी है। जैसे वो निराकारी स्टेज में हाई में चला जाता था, हाईएस्ट अवस्था में, वैसे बैठते ही निराकारी स्टेज में चले जाते। टाइम लगता है क्या उनको? अभी स्पेशली उसके देह को याद करने की भी दरकार नहीं है। उस निराकारी स्टेज का जो अभ्यास इतने सालों से हुआ पड़ा है, उससे बिंदु रूपी स्टेज स्वतः ही बन जाती है अपने आप। कुछ करने की ज्यादा दरकार नहीं है। मतलब अपनी आत्मा को ही वो याद करते हैं वो। अरे वही बिंदु रूपी स्टेज बन गई। जब रुद्र जैसे शिव राम में प्रवेश कर रहा था, तो राम वाली आत्मा शिव को यही याद करता था ना। वैसे राम वाली आत्मा जो नंबर 1 रुद्र है, वो अष्टदेवों में प्रवेश कर रही है, तो यही याद करेगा या कहा अलग याद करेगा? आत्मा की बात है या देह की बात है? देह तो छूट गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई जी 5वें नंबर का पूर्वज उससे नहीं डरता है ना, तो उसके फॉलोवर भी नहीं डरते होंगे उससे, तो डरते हैं फिर। तो माया बेटी से नहीं डरते तो आने वाली परीक्षाएं जब होगी तब साबित होगा। डरते नहीं डरते। माया बेटी के जो सबऑर्डिनेट जो बहनें हैं, वो जो फरमान निकालती है, फतवे जारी करती है, सेंटरों पे अनाउंसमेंट करती है कि हमारे सेंटर पे मत आओ करके, हाँ, तो जो डरते नहीं होंगे 5वें नंबर के पूर्वज के जो परिवार वाले, वो बिंदास उनकी गीदड़ भपकियों से अगर नहीं डरेंगे तो जाएंगे, जाके बैठेंगे मधुबन में। चंडीगढ़ वाले डेरिंग वाले रहेंगे, बाकियों में तो इतना डेरिंग दिखाई दे नहीं रहा है।
हैदराबाद वालों ने भी डेयरिंग किया, जयपुर वालों ने भी डेयरिंग किया, जयपुर वालों ने भी डेयरिंग। हाँ, डरने वाले भी नंबरवार होंगे। हमारी हेड माता जो है वो बोली कि जो माइक में बोलना था, बहुत लोग जो है जो यहाँ क्लास कर रहे हैं वो लोग नहीं बोल पाए, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हाँ, कहा माइक में बोलना था? वीडियो जो डिस्प्ले किया गया, हाँ हाँ, जो बाबा का शरीर छूटा उसके बारे में जो आरोप लगाया गया कि क्यों छुपा कर रखा अभी तक, इसके बारे में जो बोलना था दोस्त साहब। हाँ, कोई माताएं पीछे हट गई, कोई भाई लोग पीछे हट गए। जिनको विश्वास है अपने मुखिया के ऊपर, वो क्यों पीछे हटेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम करा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी। अग्नि के बारे में ऋग्वेद और यजुर्वेद में विस्तृत रूप से बताया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को एक प्रमुख ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ऋग्वेद और कौन सा वेद? ऋग्वेद में अग्नि को एक प्रमुख देवता माना गया है और इसे 200 से अधिक बार उल्लेखित किया गया है। यजुर्वेद तो पूरी तरह से अग्नि को समर्पित है, जिसमें यज्ञों और मंत्रों का वर्णन है जो अग्नि को समर्पित है। अच्छा, तो स्टडी करो उसको, और जो बातें ज्ञान से टैली होती है उसको टैली करो। मुरलियों से टैली होती है, उससे टैली करना चाहिए। जो महावीर महाराणा प्रताप है, उनमें एक भामाशाह का तो उल्लेख सभी लोग जानते हैं। अभूतपूर्व मदद किया था जब उनकी रसद खुराक और सेना कमजोर पड़ गई थी तो धन देकर। लेकिन जब पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक महावीर थे, उनका नाम था झाला मान सिंह, झाला मन्ना जी भी कहते हैं। जब मुगलों के सेना के बीच में गिरता देखा तो उन्होंने महाराणा प्रताप का जो सर पर मुकुट था उसको अपने सर पर ले लिया और महाराणा को उस चक्रव्यूह से निकल जाने के लिए कहा और निकल गए। और झाला मन्ना जो है मुगलों की फौज को दूसरी तरफ लेकर के चले गए लड़ते लड़ते और शहीद हो गए। क्या नाम बताया? झाला मन्ना। मन्ना, ऐसे झाला मान सिंह बोलते हैं उनको। हाँ हाँ जी, महाराणा प्रताप जैसे दिखते थे जी। झाला मानसी ते होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। एक जीवा करके सरदार था छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में। शिवाजी महाराज जैसे ही दिखता था। शिवाजी महाराज बन के जाता है, शत्रु उसको ही मार डालते हैं। उनकी वजह से शिवाजी महाराज बच जाते हैं। तो जो संगम युग में ही पाठधारी होंगे, जो मुख्य पाठधारी के सहयोगी बनते हैं। इसलिए बोला मुरली में, इन चैतन्य चित्रों की बहुत सुरक्षा करनी चाहिए। तो
तो बाप और अष्टदेव ये चैतन्य चित्र है। हाँ जी। बाप को गुम होने के बाद इस ड्रामा में उनका पार्ट जो ज्ञान धर्म स्थापना का था वो करीब करीब रुकने के कगार पर था। तो उसको जो आगे बढ़ाने के लिए करीब करीब जिसको बोलेंगे रुक गया मतलब मौत हो गया। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जिसने उस दुकान को संभाला, जो ज्ञान की खेती किया, तो उनके सर को अपने मुकुट पर रख लिया और काम को आगे बढ़ाया। तो वही हो सकता है ना। हाँ जी। तो चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, इन सारे जो मुख्य मुख्य पाटधारी है, अष्टदेव उनके संगे साथी है जन्म जन्मांतर के। द्वापर युग में महाराजाएं बनते हैं, तो जो बड़ा महाराजा रहेगा उसके अंडर द कंट्रोल रहेंगे, और कलयुग में राज्याधिकारी बनते हैं। भाई जी, वो हेमराज जो परमानंद को तो तैयार किया, वो परमानंद तो पंचम नंबर ही होना चाहिए ना। फिर क्या, वही परमानंद है। वो पॉइंट सुना नहीं क्या आपने? कौन सी मुरली में आया है ये हेमराज का पॉइंट और परमानंद का, कि गद्दी दे के गया परमानंद को हेमराज, फिर पिछाड़ी में वो परमानंद के फॉलोवर्स और हेमराज के फॉलोवर्स आपस में लड़ते रहे। हाँ, 2001 में, VCD 2001 में ये बात बाबा ने बताई है। बाबा ने उसमें हेमराज ब्रह्मा बाबा के लिए डायलॉग किया, लेकिन मूल रूप में ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो वो बात टैली होती है प्रजापिता ब्रह्मा को, राम वाली आत्मा को। मिशन और विजन दोनों को जिंदा रखा, आगे बढ़ाया। हाँ, फिर क्या। नहीं तो जो शरीर छोड़ने की बात है उसमें अच्छे अच्छे महारथी हिल गए, ठोकर लग गई उनको। जैसे ठिक्कर होते हैं ना, ठिक्कर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। माया की छोटी सी ठोकर लग गई, रास्ते से चलते चलते कोई ठिक्कर अगर उसको ठोकर लग जाती है तुरंत टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसे ज्ञान में चलने वाले भी अपने को जो ठाकुर समझ रहे थे वो भी थोड़ी सी माया की ठोकर लग गई और ठिक्कर जैसे बिखर गए, पूरी तरीके से टूट गए। अच्छे अच्छे जो सोने के रतन है, महारथी है, जिनको बाप ने तैयार किया था, वो भी टूट गए, बिखर गए बाबा की शरीर छोड़ने की बात सुनकर। 5वें नंबर का पूर्वज क्या बिखरता है, टूटता है? उल्टा और ही नशा चढ़ जाता है उसको तो ज्ञान का, और ही डटकर खड़ा हो जाता है। जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन भी नंबरवार है। जो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ वो अर्जुन। महादेव के अलावा जो अष्टदेव हैं वो तो ऐसी परिस्थिति जब आई बाप गुम होने के बाद या शरीर छोड़ने के बाद, तो वो लोग तो परिधि के अंदर ही अपने जगह पर खड़े होकर कदम ताल करते रहे, लेकिन 5वें नंबर का मन का तो परिधि से बाहर निकल करके अपना बाप का जस यश जो है बढ़ाने लगा। इसीलिए तो बोला है कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है।
कृष्ण की संगम की कृष्ण की राशि क्रिश्चियन क्राइस्ट के पूर्वज से मिलाई जाती है, इस्लाम धर्म के पूर्वज से नहीं मिलाई जाती, बौद्ध धर्म के पूर्वज से नहीं मिलाई जाती, ना मुस्लिम धर्म के पूर्वज से मिलाई जाती है। क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज से क्यों मिलाई जाती है? क्यों बोला ऐसे? जरूर समानता रहेगी दोनों में। कृष्ण ने क्राइस्ट को फॉलो किया, क्रिश्चियंस को फॉलो किया, और क्रिश्चियंस ने कृष्ण को फॉलो किया। राजा का बेटा राजकुमार वो सही जो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाए, न कि अपने साम्राज्य को गंवाए। हाँ जी, जो धन बाप ने कमा कर दिया हुआ है उस धन की वृद्धि करनी है। ऐसा नहीं कि वो धन उड़ा के खा के खत्म कर दिया, उड़ा दिया सारा, जुए में उड़ा दिया, नशे में उड़ा दिया, परस्त्री गमन में उड़ा दिया। तो वो कुपुत्र है या सुपुत्र है? वो तो कुपुत्र है। जो सुपुत्र होगा उस धन की वृद्धि करेगा। बाप ने जो भी धन कमा के दिया उसकी वृद्धि करेगा वो। इसलिए बोलते हैं पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र है तो धन संचय करने की दरकार नहीं है बाप को, वो स्वयं ही धन इकट्ठा करेगा, धन कमाएगा पुत्र। और पुत्र अगर कुपुत्र है तो भी धन संचय नहीं करना चाहिए बाप ने, क्योंकि पता है ये कुपुत्र है, ये आगे चल के ये सारा धन उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। ओम शांति। रुकते हैं।